व्यय स्थान, उसका नाम और विचार। जन्म कुंडली में व्यय स्थान, ये वाला स्थान को कहते हैं। 12 नंबर। बहुत बढ़िया, गजब, क्या कर दिया आपने। हाँ, कुछ ना कुछ तो किया है ना। 12वां स्थान। अब लग रहा है कि नीरज जी की वास्तविक आवाज। अब 12वां स्थान में इसको कीर्ति स्थान भी कहते हैं। इसका क्या कारण, सबसे पहले आ जाओ। ये तो हानि स्थान है ना। लेकिन कीर्ति स्थान क्यों कहते हैं? ऐसा क्या कीर्तिमान होता है जो व्यक्ति को कीर्ति स्थान कहा गया? कोई बोल सकता है? देखो, 12वां स्थान एक, हाँ, चौथा, चौथा। भाग्य का, भाग्य का सुख जो भोगे, संपूर्ण भाग्य को भोग करने वाला वो कीर्तिमान होता है। और नवम के हिसाब से ज्ञान का सुख, एक ये पॉइंट है। दूसरा, मलकेश जी ने जो बताया है वो भी है। 12वां स्थान में शुक्र लग्जरी कारक होता है, ठीक है ना। और 12वां स्थान मोक्ष स्थान होता है। भाई मोक्ष तो पापियों को मिलेगा नहीं है। मरते तो सभी है, मोक्ष तो बहुत कम लोग पाते हैं। तो 12वां स्थान का मतलब है कि मोक्ष स्थान है। तो मोक्ष स्थान के अनुसार मोक्ष सभी को नहीं मिलता। कीर्तिमानी व्यक्ति को, पुण्यात्मा व्यक्ति को, धर्मात्मा व्यक्ति को ही मोक्ष मिलता है। कोई अगर पूछेगा 12वें स्थान के कीर्ति स्थान क्या है, तो मुख्य लज्जिक ये है। और ये हानि स्थान भी है। किसका हानि है? आज एक बहुत बढ़िया मैटर बताऊंगा इसके बाद, फिर इसके बाद लग्न में जाएंगे। ये किसका हानि है? लग्न का हानि स्थान, ठीक है ना। अगर ये इसका मतलब लग्न का हानि स्थान कहलाता है, तो आप याद रखना, हमने आपको पहले दिन में बता रहे थे, किसी भी प्लैनेट का पीछा वाला वो है उसका नेगेटिव प्लेस होता है। तो ये लग्न का भी हानि कर सकता है। तो ये इसका मतलब शरीर शरीर को मिटाने वाला, ठीक है ना। अर्क स्थान मतलब ये सूर्य स्थान है। यहाँ सूर्य का उदय का माना जाता है। देखिएगा, अगर 12वें स्थान में सूर्य होगा तो सवेरे टाइम का जन्म होगा। अर्क स्थान, क्योंकि ये पूर्व क्षितिज से पश्चिम क्षितिज की ओर जाने का पहला पड़ाव है सूर्य का। आदित्य स्थान, यही कहते हैं ना सूर्य का आदित्य स्थान। आदित्य कितनी होती है? अब यहाँ आ गया आपको। अब देखो, ज्योतिष में कितने बड़े इंपॉर्टेंट छुपा हुआ विद्या है। अब 12वां स्थान को आदित्य स्थान कहते हैं, ठीक है। आदित्य का, सूर्य का कलाएं कितनी होती है? 12 कलाएं होती है। तो वो 12 कलाओं का नाम जब आप पढ़ोगे ना, मैं बता दूंगा, है ना, तब आश्चर्य हो जाओगे कि ज्योतिष में यहाँ इतना सीक्रेट है। जैसे चंद्र की कलाएं होती है कितना, 16 कलाएं। उस 16 कलाओं के नाम पढ़ोगे ना, हर किसी जीवन में वो कलाओं की आवश्यकता होती है। तो द्वादश स्थान का मतलब आदित्य स्थान इसलिए कहा गया है कि सूर्य जो है द्वादश होते हैं। सूर्य का 12 नाम है। सूर्य नमस्कार कोई करता है इनमें से? कोई योग आसन करने वाला हो? करते थे, नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, ज्ञान तो होगा।
पूषणे नमः, आदित्याय नमः, जो आप लोग 12 नाम लेके जो प्रणाम करते हो, अर्काय नमः, ठीक है ना। अच्छा, अर्क शब्द आपको मालूम है क्या बोलते हैं? अर्क शब्द तो सूर्य का भी नाम है। एक अर्क शब्द है सूर्य का, जो वृक्ष का नाम है, अकौवा कहते हैं। अर्क, अर्क वृक्ष, ठीक है ना। और एक अर्क शब्द का मतलब निचोड़, समझ गए ना। तो 12वां स्थान जो है ना, निचोड़, समझ में आ रहा है कुछ? सारा कुंडली का निचोड़ स्थान है। मरने के बाद नाम होगा ये नहीं होगा, इसलिए ये स्थान में देखा जाएगा कीर्ति स्थान है। एक जीवित रहता है, बाकी सब मरते हैं। वह कीर्तिर यस्य सजीवति, जिसकी कीर्ति है वही जीता है, बाकी तो सब मरते हैं। अगर मृत्यु के बाद भी किसी का नाम हो रहा है या होगा या नहीं, मेरे मृत्यु के बाद भी मुझे याद करेंगे या नहीं, ये 12वें स्थान को देखना है। अंत, एंड, अंत्य भी वही शब्द है, रिफ भी वही कहते हैं, प्रांत्य भी वही है। प्रांत्य मतलब बॉर्डर, किसकी? स्वर्ग का। द्वादशक बन्ही कोण, मतलब आप समझ गए। बन्ही कोण मतलब आग्नेय दिशा, अग्निकोण। जिसकी 12वां स्थान में खराब होगा, उसकी घर में आग्नेय कोण में परेशानी होगा ही होगा। कुंडली में ही आप वास्तु को देख के बता देना। आपका साउथ और वेस्ट कॉर्नर, साउथ और ईस्ट, सॉरी, ईस्ट और साउथ कॉर्नर को आग्नेय कोण कहते हैं। जिसकी कुंडली में 12वें स्थान में राहु होगा, उसके घर में ये वाला पार्ट निश्चित रूप से खराब होगा। हर किसी भी एंगल का वास्तु को देखना हो, आप राहु से ले जाओ, लेकिन नैऋत्य कोण में राहु को नहीं लेना। नैऋत्य कोण कौन होता है? कौन सा स्थान? अष्टम स्थान। यहाँ राहु होगा तो अच्छा होगा। यहाँ अगर अष्टम स्थान में अगर कोई भी किसी की भी कुंडली में केतु हो गया तो गड़बड़ है। उस घर में किसी ना किसी व्यक्ति का छाया रहेगा, कोई नेगेटिव एनर्जी रहेगी। आप कहोगे राहु से क्यों नहीं ले रहे हो? अष्टम स्थान में राहु जो है ना, 6, 8, 12, इनमें से राहु तो खराब होता ही है, लेकिन अष्टम स्थान में राहु जो है, आपको एक कहते हैं ना कि एक शराबी को शराबी अड्डा मिल गया। और छठे स्थान का राहु आता है, 3, 6, 11 में राहु अच्छा होता है। अष्टम स्थान में राहु आपको एक नेगेटिव भय तो देता है, लेकिन एक इंट्यूशन पावर बढ़ा देता है। अगर अष्टम स्थान में गुरु और केतु होगा तो व्यक्ति पक्का ज्योतिषी होकर तंत्र विद्या सीख जाएगा। तो 12वां स्थान होता है एंडिंग स्थान, है ना। हाँ, कुछ कोई बोल रहा था, इसका आवाज आया। फिर पहले स्थान में राहु अगर होगा तो व्यक्ति समझ से, एक बात बताओ, जिसकी जिसकी सिर पे दुनिया भर की प्लानिंग चलता ही रहेगा तो वो क्या रहेगा? वो व्यक्ति, समझ में आ गया ना। वो व्यक्ति टॉयलेट में बैठ के भी प्लानिंग कर सकता है, इतना प्लानिंग वाला होता है, कुछ ना कुछ चलता रहेगा।
वैसे तो सभी के टॉयलेट में ही प्लानिंग चलती है, ये बात याद रख लेना। अगर ये वो राहु का स्थान है, वो स्थान ही राहु का है। वहां जाओगे, राहु क्या करता है ना, प्लानिंग करता है, प्लानिंग प्लानिट है। ठीक है ना। उपाय, उपाय भी यहाँ से विचार करोगे किसी भी चीज का सोल्यूशन। अच्छा एक बात बताओ, ये कैसे हुआ? अगर किसी भी कुंडली में आप देखोगे, आगे चलकर आएगा, अगर 12वें स्थान में बैठ गया तो वो प्लैनेट डैमेज हो गया। तो डैमेज वाला प्लैनेट अगर अच्छा था, आपका डैमेज हो गया, तो उसके उपाय करोगे या नहीं? या डैमेज वाला प्लैनेट आपके अच्छे प्लैनेट में आके बैठ गया तो भी उपाय करोगे? तो 12वां स्थान का उपाय स्थान कहलाता है। नष्ट मतलब जो चीज नष्ट हो जाना, दुख, सब, छठे स्थान से सप्तम स्थान। अधि, वाम नयन मतलब बाया आंख। क्षय सूचक, दारिद्र्य। यहाँ दारिद्र्य का विचार किया जाता है, अलक्ष्मी कहते हैं उसको। ठीक है ना। अलक्ष्मी मतलब दारिद्र्य, व्यक्ति की शॉर्टेज। बार बार शॉर्टेज क्यों हो रहा है? तो 12वें स्थान में आ जाओ। पाप, ये है शयन, सज्जा का सुख। लेकिन हमारे जगन्नाथ भसीन जी कहते हैं कि और काटवे जी भी कहेंगे शायद ऐसा, कि वो चौथा स्थान को सज्जा का सुख देते हैं। क्योंकि यहाँ जब सूर्य जाता है, वो दिन का सवेरा रहता है। तो सवेरे तो लोग भक्ति मार्ग में रहते हैं। ठीक है ना। सवेरे जो है काटवे जी का पहला पढ़ना, भाव का जो क्षितिज वाला, उसमें 12वां स्थान को पढ़ लेना, बहुत अच्छा लिखा। सवेरे टाइम पे व्यक्ति वहां सूर्य को पूजा करते हैं, कोई मंत्र जप करता है, कुछ ना कुछ है, वो अच्छा स्थान है। तो वो भोग स्थान किसने पढ़ा है क्या? हाँ, सारा प्लानिंग होता है इसमें पूरा दिन का। तो लेकिन वो यहाँ लिखा है ना, जो शयन स्थान है, जगन्नाथ भसीन जी कहते हैं कि नहीं, शयन स्थान हम चौथा स्थान को लेंगे, क्योंकि यहाँ जब सूर्य आता है रात की 12 बजता है। ठीक है ना। तो व्यक्ति यहाँ सोना प्रारंभ करता है। हर कोई व्यक्ति रात के 12 बजे से सोना शुरू कर देता है, चाहे कितना भी लेट क्यों ना हो। ठीक है ना। तो ये स्थान होना चाहिए। और गहरी निद्रा जो है आपका द्वितीय भाव होना चाहिए। बहुत गहरी निद्रा में आदमी सोता है। ठीक है ना। तो ये जगन्नाथ भसीन कहते हैं, ये एक लॉजिक की बात है। आप उनका भी किताब पढ़ना, जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ भसीन बहुत अच्छे राइटर है ना। हाँ, मैं भेजूंगा। तो, नहीं, द्वितीय स्थान, दूसरा। ठीक है ना। ये ब्रह्म मुहूर्त बेला का समय है। हाँ, और इसमें आप देखोगे कि निद्रा भंग का, देखो, हमारे बहुत सारे ज्योतिष जो है ना, एक चीज के पढ़ लिए तो वो वही रटते रहते हैं। क्या करते हैं, वो कहते हैं कि 12वां स्थान तो शयन का है, भोग का है। भाई मैं तो कहूंगा 12वां स्थान का भोग कैसे हो सकता है? ना समय से मैचिंग आ रहा है। बस भोग इसलिए कहा गया है कि वो लग्न का व्यय स्थान है। तो व्यक्ति शारीरिक की सुख के लिए जो व्यय करता है, इसलिए उसको भोग कहा गया। मतलब आप अच्छा शरीर को अच्छा सुख देने के लिए क्या करोगे? एक बढ़िया सा 18 इंची का गद्दा लोगे और 5 स्टार एसी लगाओगे। कोई
ताज होटल में रुके हैं कोई कोई? आप रुके हैं ना? उसमें उस गद्दा में आपको नींद आई थी? मैं गया था एक बार ताज होटल में। मैं उसकी जो फर्श है ना उसमें कपड़ा बिछा के सोया था। मेरे साथ में जो थे वो कह रहे थे, यार 35,000 का एक नाइट का कमरा, उस समय 35,000 का था। एक स्वीट स्वीट क्या कहते हैं उसको, स्वीट बेडरूम। तो मैंने कहा कि मेरे को इससे दूर रहना है। ऐसे सुख भी क्या है कि हमको दुख दे दे, कमर दर्द पैदा कर दे। वो गद्दा लगभग मुझे लग रहा था कि वो गद्दा में आप बैठो तो कैसे पता नहीं किसे नीचे चला जाता है, पता नहीं क्या किस चीज की। तो वो ज्यादा ज्यादा भोग भी कभी कभी दुख के कारण बन जाता है। तो ये जो आप वहां जो लोग जाते हैं, वहां जो वैभवता होती है उनके उस कमरे के अंदर में, जो फैसिलिटी होती है, ये किसके लिए? शरीर के लिए। तो आपने 20-25 हजार का कमरा जो लिया, किसके लिया? शरीर के लिए। तो भोग किया या नहीं? इसलिए इसको भोग स्थान किया जाता है। जो वो ठीक है, वो भाई स्टेटस वाले भी भोग करते हैं, है ना? मोक्ष स्थान कहा गया है इसका, क्योंकि ये वास्तव में मोक्ष स्थान है। पतन, नरक, नरक स्थान भी कहते हैं। पार फारसी में खर्चा खाना कहते हैं। ये आपका खर्चा खाना। तो 12वें स्थान में लंबी, ये क्या इसमें कट 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 कर रहा है? हाँ, कारावास, लंबी यात्रा, दुर्गति मतलब जहाँ डाउनफॉल, उदारता, नींद का सुख, धन का नाश, खर्चे, शत्रु का विरोध। ठीक है ना? यहाँ कोई बता सकता है कि शत्रु का विरोध मतलब क्यों कहा गया? एक गिलास पानी दे दोगे? हाँ? नहीं, छठा घर पे छठा बार बार नहीं हो सकता ना। सुबह जी आज खाना नहीं खाया। भाई एक बात है हमेशा याद रखना, हर सप्तम स्थान उसका जस्ट अपोजिट होता है। शत्रु का देखना है तो शत्रु का विरोध देख लो। 12वां स्थान का व्यक्ति अगर आपके साथ सपोर्ट कर रहा है तो आपको शत्रु को भी बिगाड़ नहीं पाएगा। और एक बात याद रखना, द्वितीय भाव और द्वादश भाव का जो प्लानेट का जो स्वामी है, इनका कोई फल नहीं होता। द्वितीय और द्वादश का इनका कोई फल नहीं होता। ये जिसके साथ बैठेंगे इनका गुण लेके भी फल देंगे। ठीक है ना? पीड़ा, दुख, नरक प्राप्ति, शरीर में व्यंग, बायां आंख, पांव, दान, हानि, दंड, हट, नींद और नींद उचट जाना, नींद डिस्टर्ब होना, है ना? इन लिखा है मन, कष्ट का कष्ट, मन का कष्ट। मन का कष्ट क्यों होगा या? मन का कष्ट, भाई जिसको 12वां स्थान में अगर प्लानिट होगा, वो तो ज्यादा ही सोचता ही रहेगा, तो मन को तो कष्ट देगा। शत्रु का भय, बंधन, मुक्तता, कर्ज छुटकारा, हाथी घोड़े, चाचा, भाई, संपत्ति इत्यादि। और इसमें देखते जाओ क्या है, आपको समझ में नहीं आए तो मुझे बताना। अधिकार, विवाह का, तो क्या विवाह, तो एक अलग हो गया। व्यभिचार, व्यभिचार भी इसमें देखा जाता है, क्योंकि यह भोग स्थान के कहा गया है। जो अनेक पुरुष स्त्रियों से भोग करेगा वो कोई सदाचारी नहीं होगा। कि भोग का मतलब है कि सब चीज का भोग है। ठीक है ना?
और वो भोग का आप आध्यात्मिक में लगा लो तो मोक्ष है। भोग को योग में लगा लो तो उपयोग हो गया, उपशब्द करके योग कर दो। अब भोग को भोग में लगा दो, बस उपभोग करो। भोग को उपयोग करो तो मोक्ष है, और भोग को उपभोग करोगे तो नरक है। यही इसी भाव में देखा जाएगा। तो आपको कैसे मन को लेना है। त्याग या अधिकार का नाश, त्याग या अधिकार का नाश, ये भी कोई त्याग करने वाला भी होगा तो उसका भी नाश। ठीक है ना। शत्रु का क्षय, चंचलता, दीनता, बड़े भाई, सड़क, मिट्टी, विदेश यात्रा। देखो 12वें स्थान में विदेश यात्रा देखते हैं। एक एक स्थान विदेश यात्रा हो गया 12वां स्थान। एक स्थान और कौन आया था इससे पहले? अष्टम स्थान। ठीक है ना। और स्त्री की हानि, स्त्री का हानि क्यों हुआ? सप्तम से छठा स्थान। यानी कि स्त्री का रोग देखना हो तो 12वें स्थान में देखना है। ठीक है। इसको पहले मिटा देते हैं। ये तो आप लोग समझ गए। मेन इतनी भाषा में आप ऊपर वाला पॉइंट में ही आप समझ जाएंगे। ठीक है ना। फिर भी आप लोग जाएंगे थोड़ा बहुत इनका देख लेंगे, कहीं कहीं कुछ ऐसे चीज रहता रह जाता है जो आप उन लोग को दिखाई नहीं देता। हाँ, समुद्री यात्रा, वो जल यात्रा सही तो है। वायु यात्रा, वायु यात्रा 12वें स्थान से, और जल यात्रा इत्यादि का समुद्र लांघना। ठीक है ना। नौका से चलना, नदी पार होना, ये भी अष्टम में देखोगे। अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कि मेरे एक भाई जो है नदी पार करते समय डूब के खत्म हो गया, इसका क्या कारण है, तो आप अष्टम स्थान से देखोगे। सही कह रहे हो आप पारासर जी। और माता का भाग्य हो गया कैसे? चौथा से नौवां स्थान। तीर्थ, पुत्र, पिता के हाथ। पिता के हाथ मतलब कौन सा इसमें बता रहा है? नहीं, वो दायां हाथ होगा ना, राइट वाला। पिता का पराक्रम, अब भाई हा बाजू में तो पराक्रम होता है, इसलिए तीसरा स्थान भी हो गया पराक्रम। पुत्र का जांघ। अब देखो कितनी बारीक आती है। किसी को किसी की कुंडली में ऐसा स्थिति बन जाए, यहाँ कोई रोग कार का स्वामी। ठीक है ना। किसका? अगर किसी की कुंडली में, ठीक है ना, दसमें द्वादश में बैठा हो, दसमें द्वादश में बैठा हो, तो उसके पुत्र की जांग में फुड़ा या फुंसी होता है। इस सूत्र को आप लोग मुझे थोड़ा क्लियर करो, मैं जो बताया। यदि किसी की कुंडली में दसमें द्वादश भाव में बैठा हो, उसके पुत्र की जांग में फुड़ा या फुंसी होता है। आप इस सूत्र के निकाल, में थोड़ा पानी लेके आता हूँ। निकाल दिया किसी ने?
किसी ने निकाला या नहीं सूत्र को? जितेंद्र, बैठे हो? इस सूत्र को निकालो। किसी की कुंडली में दसम स्थान का स्वामी यदि द्वादश भाव में बैठा है, उसके पुत्र को जांघ में फोड़ा या फुंसी होता है या कोई भी रोग होता है, ये कैसे ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो प्रेडिक्शन का, इसको प्रमाण करना है, ये कैसे होता है? पुत्र का घर अगर पांचवा, नहीं 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 नहीं, मैं बोला दसमेश किसी की कुंडली में, तो दसम स्थान हो गया ये, तो पुत्र से छठा स्थान का स्वामी हुआ या नहीं? भाई पुत्र का रोग स्थान कौन हुआ? दसम स्थान। रोगेश, पुत्र का रोगेश, जैसे आपकी कुंडली में आपका रोगेश, मैं एक किसी के भी पुत्र के बोलूंगा ना। अभी मैं ये नहीं बोला कि द्वितीय पुत्र तृतीय पुत्र, मैं पुत्र बोला हूं तो आप पंचम भावी लोग हैं। तो मैं तो ये नहीं कहा था किसी की द्वितीय के पुत्र में, द्वितीय पुत्र में होगा तो हम दसम से क्यों बोलेंगे? तो आपको कभी कभी आपको ज्योतिष के ग्रंथ में ऐसे सब चीज मिलेगा पढ़ने को, तो आप उसको सुन के रखना नहीं, अगर आप उसको माइंड से रखोगे तो फिर आप भी सूत्र बना सकते हो। पाराशर जी, पंचम भाव का स्वामी संतान का हुआ, पंचम से छठा स्थान संतान का रोग स्थान, रोगेश हुआ। रोग अगर द्वादश स्थान में बैठा है तो पुत्र का जांग कहलाता है। हम्म। तो वही तो मैं कह रहा, आठवां स्थान तो जांग का हो गया, लेकिन दसमेश वहां होना, तो जांग से संबंधित रोग देना। हमेशा याद रखो, रोगेश जिस भाव से संबंधित करता है व्यक्ति को, वहां कहीं ना कहीं रोग होने का संभावना बनी रहती है। ये जब रोगाध्याय पढ़ेंगे तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा। रोगेश जिस भाव, जो प्लैनेट होगा उस प्लैनेट से संबंधित रोग होगा। रोगेश जिस भाव प्लैनेट को सपोर्ट करता है, मतलब जोड़ता है, उसके प्लैनेट की उस हिस्सा में भी रोग हो सकता है। तो रोग विचार करना बड़ा कठिन है, लेकिन आपको हमेशा षष्ठेश और एकादश भाव से लेके ही इसको आराम से निकाल सकते हो। ठीक है ना? अब मैं बोलूंगा किसी की भी षष्ठेश, ठीक है ना, छठा भाव का स्वामी, किसका छठा भाव का स्वामी कहां पर बैठा है, कोई बोल सकता है? कोई एक व्यक्ति बोलो। दसम में बैठा है, तो एकादश स्थान आपका शरीर का कौन सा पार्ट होगा? पिंडलियों में दर्द होगा, जो आपकी पिंडलियों में दर्द बना रहेगा। ये तो आप साधारण तरीका से बता सकते हो। पिंडलियां मतलब समझ गए ना? देखो, खराब हो या ना हो, रोग सूचित कर देता है। अभी नहीं हुआ, रोगेश की दशा आने दो। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर अगर चला गया तो वो व्यक्ति को हो जाएगा, नहीं। वो आपको दशा भी तो देखोगे ना, कौन सी दशा चल रही है। तो ये इस तरीका से आप जब आगे अगर समझोगे कौन सी दशा में कैसे व्यक्ति को रोग होगा, क्यों होगा, इसका डिटेल्स जानकारी आप
खुद निकाल सकते हो। ज्योतिष को पढ़ना और ज्योतिष को समझना, ये दोनों अंतर है। ज्योतिष के पढ़ लोगे तो आपको कोई समझ में नहीं आएगा। अगर समझ लिया आपने, ऐसा कैसे हो सकता है? आपका जैसे जैसे सूत्र के अगर आप आधार पर जाओगे, आप सूत्र बनाते भी जाओगे। तो इसमें लिखा ना, पुत्र का जांग, ठीक है ना, व्यसन, अभिमान, लोगों की संगति। आप लोगों की संगति, ठीक है ना, लो हाँ हाँ, अनीतिमान जो नीति नहीं है, ठीक है ना, अनीतिमान होता है। तो नीति अभिमान मेरे को थोड़ा दिखता कम है ना, आप लोग बता दिया करो, ठीक है ना। इतने पावर चश्मा लगा। नीतिमान मतलब, अच्छा एक मान, कीर्तिमान मतलब, एक मिनट देखो समझाने का तरीका। कीर्तिमान मतलब प्रतिभा, बस। नीतिमान मतलब, हाँ, एक मिनट नहीं नहीं, मेरे को उनसे बताने दो। कोई नहीं बोलो, कोई नहीं बोलो। अच्छा, भाग्यमान मतलब, भाग्यशाली। कीर्तिमान मतलब, कीर्ति है। नीतिमान मतलब जो नीति शास्त्र को मान मर्यादा करने वाला, मानने वाला, ठीक है, या नीति शास्त्र को जानने वाला, ठीक है ना। अच्छा, हमारे संस्कृत में आ शब्द होता है नेगेटिव। आ मतलब नेगेटिव नहीं, ठीक है। तो आप जैसे विनाश, अविनाश, विनाश की जगह पर आ लगा दो। आ प्रत्यय मतलब नेगेटिव है, नकारात्मक। संतुष्ट, असंतुष्ट, ठीक है ना। लेकिन अकीर्ति नहीं बोलोगे, इसमें का की जगह पर उपशब्द प्रयोग, अपकीर्ति, ठीक है ना। कुछ कुछ भाषा मतलब है आ शब्द मतलब नेगेटिव है। तो अनीतिमान, जो नीतिमान व्यक्ति नहीं है, मनमानी से काम करेगा, मान मर्यादा को नहीं रखेगा। हाँ, जितेंद्र कुछ बोल रहे थे और कुछ आप बोल रहे थे। हाँ हाँ हाँ, जो नीति को नीति नीति के अनुसार चलने वाला, जो नियम के अनुसार चलने वाला, जो नीति शास्त्र को मानने वाला। नीति क्या कहता है, बोलते ना नीति शास्त्र कहता है। नीति शास्त्र भी आपको विदुर की नीति मिलेंगे, शकुनी की भी नीति मिलेंगे, और चाणक्य की भी नीति मिलेंगे। अब इन तीनों में भी अंतर है। विदुर की नीति है धर्म नीति, धर्म से संबंधित। चाणक्य की जो नीति है अर्थ नीति, कैसे किसी राजा को कैसे बहुत ऊंचाई तक पहुंचाना है। और शकुन की नीति है नष्ट नीति, मतलब किसी भी प्रकार किसी व्यक्ति का हम कैसे छीन सकते हैं। ये तीनों पढ़ लो, तब जाके आप राजनीति में प्रवेश कर पाओगे। ये तीनों होना चाहिए राजनीति में। तो शकुनी का है कूटनीति आता है, और चाणक्य का अर्थनीति आ जाएगा। विदुर का है धर्म नीति, मतलब आपका कर्तव्य क्या कहता है, आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि विदुर जी धर्म के अवतार थे, ठीक है ना। तो विदुर नीति आप पढ़ोगे तो आप सारे कर्तव्य के बारे में सब नीति शास्त्र मिलेगा। अगर कूटनीति पढ़ना हो तो आप शकुनी की नीति पढ़ लो, कैसे किसको मार दिया जाए, कैसे किसी का ले लिया जाए, कैसे दंड बनाए जाए जो व्यक्ति कभी उठ ही नहीं पाए।
ठीक है ना। हमारे कूटनीति में भी ऐसा लिखा है। तो ये अपनीति छोड़ो, हमें उसका अगर धर्म शास्त्र की नहीं जाना है ज्यादा, है ना। वो कभी कभी हो जाता है। प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला होना कुल के लिए, अच्छी बुरी दृष्टि, मित्र के लिए धन का खर्च करना, परलोक में गति या मोक्ष, गुप्त ज्ञान, राजकीय संकट भी इस भाव में देखोगे। अगर किसी को राजकीय संकट आ रहा है तो आप उसके कैसे उद्धार करना है तो द्वादश भाव में देख लेना, है ना। बड़ा रोग, ये रोग जो है सीधा ऊपर को लेके जाने वाला है। जो छठा स्थान का रोग है, मेडिकल तक ना भी जाओ तो थोड़ा बहुत दवाई खा के ठीक हो जाएगा। अष्टम स्थान में मेडिकल में जाके कुछ दिन रहेगा व्यक्ति, आ जाएगा। लेकिन 12वें स्थान में वेंटिलेटर में पहुंचेगा, गारंटी नहीं रहता है। भाई की सास, ये भी आप समझ गए, भाई की सास कैसे निकाले, आप तो वो निकाल दोगे। भाई की व्यवसाय, ये भी आप निकाल दोगे। क्या क्या क्या? तो पिताजी के साथ बिजनेस करना। हाँ, तो देखो आप पिता के बिजनेस से अगर पंचमेश का संबंध हो रहा है या नहीं, ये देख लेना। पिता की कुंडली से, पिता की कुंडली से, तो अपना कुंडली है तो लग्नेश को देख लेना। आपकी कुंडली का दसम स्थान पिता स्थान है, ठीक है ना। आपका दसम स्थान व्यापार स्थान है, तो सप्तम स्थान को ले लेना। सप्तम स्थान पिता का व्यापार है, ठीक है ना। सप्तम स्थान पिता का व्यापार हो गया। सप्तमेश और लग्नेश का संबंध हो रहा तो आप पिता के साथ बिजनेस कर सकते हो। हाँ, अगर ये भी देख लो कि अगर सप्तमेश और सप्तम भाव का स्वामी और देखो ये बीच में आप ले तो ये अन्य लोग जो बैठे ना वो समझ में नहीं आएगा अभी उनको। फिर भी देख लेना, अगर सप्तमेश का संबंध, ठीक है ना, अगर उसमें कहीं द्वादश भाव का, सप्तम भाव का द्वादश भाव यानी कि छठा भाव का संबंध हो जाता है, ठीक है ना, तो उसकी कुंडली में क्या हो गया, रोग ऋण शत्रु वाला हो गया। ऋण शत्रु होके कहाँ डाल रहा है, पत्नी के स्थान। ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से पत्नी भी पीड़ित होता है, ठीक है ना। भाई उसका लॉस हो रहा है तो क्यों उसके 12वें स्थान में चले जाओ। जो व्यक्ति जो प्रश्न पूछ रहा है उसको आप कुंडली में देख लो, उस शब्द का, उस शब्द को ढूंढ लो, बस आपको बहुत आसान हो जाएगा। नौकरी और क्या हो गया, मित्र का भाग्य, पुत्र का मृत्यु, पत्नी की क्या है, चाची है, क्या लिखा है? चाची, मालिक का भाई आंखें, ससुर भाग्य इत्यादि इत्यादि। इसमें क्या है, द्वेष। देखो द्वेष, मत्सर, मत्सर मतलब जानते हो, जलना। ये क्या हो गया यार, इसमें बंद क्यों हो जाता है? परेशान करना, मतलब जलने वाला व्यक्ति ही तो परेशान करता है। आत्महत्या भी इसमें विचार कर सकते हो। ये बीच बीच में मेरे लैपटॉप से बंद क्यों हो जाता है, फिर जुड़ जाता है। टाइम हो गया क्या? अच्छा। शिकार, हिंसा, कर्जदार, साहूकार, शत्रुता, पशुओं की खरीद बिक्री, पशुओं की लक्षण, भूत बाधा दूर करना, ये देख लो। भूत बाधा दूर करना, ये आज की डेट में सबसे ज्यादा है। ये जितने सारे बाबा लोग हैं ना, इसी से फल फूल रहे हैं। आपको दो भाव देख लेना, पारासर जी, दो भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव।
ठीक है। हाँ, छठे घर में पीड़ा होती है, जो जो नेगेटिव एनर्जी के हल्की फुल्की बढ़े, लेकिन भूत स्थान जो होता है ना, शमशान स्थान होता है ना, अष्टम स्थान, तो हमारे जो प्रेत स्थान कहलाता है वो अष्टम स्थान है, ये बात याद रखना। अष्टम स्थान का अगर षष्ठ से संबंध हो जाएगा तो उसको भूत प्रेत की पीड़ा होगी, और उसकी जस्ट अपोजिट होता है उसका निवारण। कौन सा? 12वां स्थान। छठा स्थान आप सही कह रहे हो, छठे स्थान में भूत बाधा की पीड़ा होती है। इसमें क्या लिखा है? भूत बाधा को दूर करना। किसमें? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, भूत बाधा का जो पीड़ा है आप छठा स्थान में देखोगे। अष्टम स्थान का अगर प्लैनेट का छठा स्थान से संबंध करता है तो ठीक है, अगर अष्टमे स्थान, अष्टमे से भी देखोगे तो भी चलेगा, लेकिन इसके निराकरण देखने के लिए हमको द्वादश भाव को देखना। अच्छा, द्वादश भाव बलवान भी नहीं कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? ये आगे पढ़ोगे। पति या पत्नी का रोग। भाई, पति या पत्नी का रोग मतलब ये अब नहीं करने, दोनों के कैसे विचार कर क्या करोगे? पत्नी के लिए पति है, पति के लिए पत्नी है, तो उसका छठवां स्थान। ठीक है। माता की लंबी यात्रा है, पिता की छोटे प्रवास। माता की लंबी यात्रा है, यानी कि नौवां स्थान क्या होता है? लंबी यात्रा। और पिता से तीसरा स्थान छोटी यात्रा हमने बताया था। अब हमारे काटक जी क्या कहते हैं? नमक संबंधित व्यवसाय इसमें कर सकते हैं आप, देख सकते हो। नमक से संबंधित नाविक, नाव चलाना, जहाज के कप्तान, और मच्छीमारी जहाज के कारखाना, लोकसभा और राज्यसभा। अब इन चार चीज को आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करो। मेरे कह रहे कि आप ऑनलाइन टाइम आ जाइए। आज कुछ काम करने की मन नहीं कर रहा था पारा सर जी। आज काम भी नहीं है ना एस्ट्रोटक में। मेरे पास कोई काम नहीं है आज, पता नहीं क्या है। न- नहीं, 4 रुपया तो बढ़ा है, वो तो अभी बढ़ा कहाँ है, वो तो उतने में लिखा है, 32 रुपए तो है। नहीं, कोई बात नहीं। मान लीजिए मैंने बढ़ा नहीं, हाँ बढ़ा तो है, लेकिन अभी लागू नहीं होगा 1 महीना तक। हम आगे भी लागू नहीं करेंगे। 6 रुपये बढ़ाया उन लोगों ने। तो नमक संबंधी व्यवसाय इसमें ये लिखा है। तो समुद्र का स्थान क्या होता है? वो आपका अष्टम स्थान है ना। और ये नमक स्थान का व्यवसाय, नमक के संबंधी व्यवसाय कह रहा है, इसका क्या कारण है? इसका, हम अगर ये कहे ठीक है तो पंचम स्थान हो गया, लेकिन पंचम स्थान तो व्यवसाय नहीं है। हाँ, वो तो ठीक है, ये आप सही कह रहे हो कि नमक का उत्पत्ति कहाँ से होगी? वो समुद्र के पानी से, या समुद्र से। सेंधा नमक भी समुद्र से निकलता है। अच्छा, ठीक है। नाविक, नाविक मतलब क्या होता है? नौका चलाने वाला। तो इस समुद्र यात्रा का जो ज्ञान करेगा, समुद्र यात्रा का, वही नाविक कहलाया। या कोई कप्तान, जो समुद्र यात्रा का जो जानकारी होना चाहिए ना। भाई, आप तो नाव में बैठ के यात्रा कर रहे हो, चलाने वाला भी तो है, नाव को लेके जाने वाला। नाव तो ऑटोमेटिक नहीं चलती है ना, कोई चला रहा है।
आ गया समझ में? लोकसभा और राज्यसभा, ये तो प्लानिंग का वो होता ना। एक फिर क्यों बंद कर दिया? लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों प्लानिंग का है, जनता के लिए, चाहे अपने के लिए हो चाहे दूसरे के लिए क्यों ना हो। ठीक है। ये आज 12वां भाव पूरा हो गया है। आपका प्रश्न करो तो थोड़ा आवाज बढ़ा के करो। हाँ, अब आ रही है। हम्म। बकरी नहीं है ना, पहन सकता है। देखो, कन्या लग्न में मंगल तृतीयश हो गया, और जब तृतीयश की दशा चल रही हो तो आप नवमेश को बलवान करो। आगे ना। अगर हाँ, तो अष्टम से अष्टम का सप्तम स्थान कौन हो गया? द्वितीय भाव। तो वहां का राशि कौन आ रहा है? तो कौन है स्वामी? और रत्न क्या है? बस। जिसने भी बताया है बहुत विद्वान व्यक्ति होगा। आप समझ गए ना पारासर जी? जो भी आपकी दशा चल रही है, अगर आपकी वो दशा आपकी प्लैनेट में पॉजिटिव नहीं है, उसकी अपोजिट अगर आपकी की प्लैनेट बन रहा है तो धड़ाल से रत्न पहना दो। शुक्र कन्या लग्न का की प्लैनेट है, नवम भाव पर। ठीक है ना? नवम भाव का अधिपति आपको उसका द्वितीय से मार्केश भी हो जाएगा। जो भाग्य से होता है वो मार्केश नहीं होता। जो पंचमेश होगा कभी मार्केश नहीं होगा, परेशानी तो कर सकता है लेकिन मृत्यु नहीं देगा। लेकिन कन्या लग्न में अगर शुक्र बैठ गया तो कभी कभी शुक्र मार देता है। आप लोगों के टाइम है क्या आज? कोई विशेष पढ़ ले, या कोई लोग भाग गए, या छुट्टी करे कल पढ़ेंगे? नहीं, सभी से मैं निर्णय लेना चाहता हूँ। हाँ, पहले डाउट क्लियर कर लो, नहीं तो समय होगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। नहीं, ऐसा नहीं बोलना। 4 या 5 प्लानिट बैठ जाए तो 4-5 शादी होगी ये नहीं बोलना, और शादी नहीं होगी ये नहीं बोलना। देखो, केंद्र भाव में जितना ग्रह बैठ जाए उतना अच्छे है। जिसकी केंद्र भरा होता है वो अच्छा है। बाकी सप्तम भाव के जो विचार करोगे तो वो कौन कौन प्लानिट बैठे हैं, किस किस भाव का स्वामी बैठे हैं, वो बात विचार करना है। इसका मतलब नहीं कि शादी नहीं होगी ये नहीं बोलना। इसका मैं बताता हूँ क्या। देखिए, मान लीजिएगा आप किसी की भी कुंडली में देखना, 4-5 घर बैठे शादी ना हुआ हो, तो शादी नहीं हुई है। हाँ, तो क्या हो गया शादी ले। अगर सूर्य शनि बैठ गया, सूर्य शनि बैठ गया तो नहीं होगी।
हाँ, तो फिर तो लेट हो जाएगी। सूर्य के साथ बुध बैठा होगा, देख लेना। तो मैं आज बताता हूँ। आज मैं किसी की कुंडली देख रहा था एस्ट्रोटॉक में, शायद आप थे शायद। अरे उस समय तो आए थे, लेकिन अब चले गए होंगे। अगर सप्तम भाव में बुध बैठा हो, है कोई यहाँ व्यक्ति? किसका? सिस्टर की लगती है? तो हम बोलेंगे नहीं। चलो, मैं किसी की मदद नहीं कर रहा हूँ। अगर सप्तम भाव में बुध बैठा हो, वो व्यक्ति किसी एक को प्यार करके शादी कर लिया, ऐसा असंभव है। सप्तम भाव में बुध बैठा हो, एक प्यार तो टूटेगा ही टूटेगा। अकेला बुध बैठ जाए, चाहे 5 लोगों के साथ बैठ जाए, चाहे सूर्य के साथ बैठ जाए, बुध अगर बैठ गया तो लव टूटेगा ही टूटेगा। मैं तो कह रहा है किसी का, ईमानदारी से स्वीकार करो। शुक्र, उसका लव लव रिलेशन अच्छा होगा, लेकिन वो टूटेगा, जरूर टूट जाएगा। बुध, अगर आपको किसी के लव रिलेशन को तोड़ना है, उसको बोल दो बुद्ध को उपाय कर लो, एक रत्न पहना देना, आराम से टूट जाएगा। खूब लड़ाई करेगा पत्नी से। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, अगर किसी की बुद्ध बैठा हो सप्तम में, ठीक है ना, तो फिर नहीं नहीं, वो सोच रहे कि अभी पन्ना लिए है तो क्या गड़बड़ ना हो जाए। प्रतिभा डरना नहीं, आप पन्ना पहन लेना, आपकी तरक्की होगी। ठीक है ना। और कोई 10 लोग हैं, बहुत अच्छी चीज सोच रहे कि पढ़ लेते हैं, नहीं तो कल पढ़ेंगे। आप पाठक जी आज कुछ बोल नहीं रहे।